गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैथ में एक्सरसाइज 6.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब इस एक्सरसाइज में मात्र 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं जिसको कि आज हम लोग समाप्त करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 सबके बुक निकालो और क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन नंबर 15 में है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। एक स्तंभ है जो कि सूर्य की रोशनी जब पड़ता है तो उसकी छाया की लंबाई कितना है, 4 मीटर। जबकि उसी समय यानी उसी टाइम में एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके लिए हम लोग को 2 चित्र बनाना पड़ेगा। एक स्तंभ बनाना पड़ेगा जो कि खड़ा हो और एक मीनार बनाना होगा। ठीक है, तो इसका चित्र बनाते हैं। तो एक स्तंभ बनाते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम लोग पी क्यू एक स्तंभ है। जब सूर्य का रोशनी इसमें पड़ता है तो इसका छाया यहाँ तक बनता है। मान लो छाया की लंबाई हो गया, ये छाया की लंबाई को हम लोग क्यू आर कर दिए। अब पी और आर को मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्तंभ है, खड़ा है, तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। और दूसरा है मीनार। अच्छा, स्तंभ का लंबाई 6 मीटर, तो यह 6 मीटर हो जाएगा। और छाया की लंबाई है 4 मीटर, तो यह हो गया छाया की लंबाई। अब इसी तरह एक मीनार बनाना है। एक मीनार बना लिए, इसका नाम दे दिए ए बी। और इसका सिर्फ छाया का लंबाई दिया हुआ है कितना, 28 मीटर। इसको हम लोग यहाँ पर मिला देंगे, इसका नाम दे देंगे सी। यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, आप देखो स्तंभ का ऊंचाई दिया हुआ है और स्तंभ से बने छाया की लंबाई दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरह मीनार की ऊंचाई का मान नहीं दिया हुआ, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, निकालना है। जबकि मीनार से जो छाया बन रहा है वो छाया की लंबाई दिया हुआ है। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर में क्या कोई प्रश्न है कि मीनार की ऊंचाई निकालना है, यानी ए बी का मान। कैसे निकालेंगे, देखो ये भुजा और ये भुजा और पी क्यू भुजा और ए बी भुजा को अगर हम लोग समानुपात दिखा देते हैं तो ए बी का मान हम लोग को आसानी से निकल जाएगा। ये दोनों का समानुपात दिखाने के लिए ये दोनों त्रिभुजों को हम लोग को क्या दिखाना पड़ेगा, समरूप दिखाना पड़ेगा। समरूप दिखाएंगे तभी हम दोनों के भुजाओं का अनुपात बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो समरूप दिखाने के लिए फिर वही या तो ए दिखाना होगा या ए दिखाना होगा या एस दिखाना होगा या एस दिखाना होगा। ये चारों में से कोई एक कसौटी हम लोग दोनों में से खोजना है। ठीक है, तो सबसे शुरू तो दिख रहा है ए, दोनों का एक ए बराबर हो गया। और एक ए अगर खोज लेते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो देखो लिखा हुआ है कि सूर्य से जिस समय स्तंभ की छाया बन रहा है 4 मीटर, उसी टाइम में इसी सूर्य से इसकी छाया बन रहा है कितना, 28 मीटर लंबा। यहाँ जो एंगल जो बन रहा है
सूर्य के द्वारा, और यहाँ जो एंगल सूर्य के द्वारा बन रहा है, दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो जो बनाए चित्र उसको लिखेंगे। माना कि PQ स्तंभ तथा AB मीनार की ऊंचाई है, जिसमें स्तंभ द्वारा बने छाया की लंबाई कितना है, 4 मीटर, तथा मीनार द्वारा बने छाया की लंबाई बराबर कितना है, 28 मीटर। इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 1, तो ए बी लिख देते हैं। मीनार की ऊंचाई ए बी है, ए बी माने ए बी बराबर 1। ठीक है, अब देखो ये दोनों त्रिभुज में हम लोग लेंगे, दोनों क्या करना है, समरूप दिखाना है। तो लिखेंगे त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC में ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है, 90 डिग्री। एंगल PQR इक्वल टू एंगल ABC कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और ये जो एंगल है ये सूर्य द्वारा बना हुआ कौन है, जो कि दोनों बराबर है, एंगल QPR, एंगल QPR और एंगल BAC दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। कारण लिख देना, सूर्य द्वारा एक ही समय में बना कोण। ठीक है, इसलिए त्रिभुज PQR समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC का। किस रूल से, AA कसौटी से। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो उनके भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा, समानुपात हो जाएगा। तो PQ बटा AB हो जाएगा, लेकिन यहाँ आता PQ बटा AB इक्वल टू QR बटा BC। अब मान रख दो, PQ जो था स्तंभ की ऊंचाई 6 था, AB तो निकालना है, QR हो गया स्तंभ की छाया की लंबाई 4 और BC 28। तो काट दो, 4 को 7 बार में कटेगा, 4 7 28। 6/AB आया, इधर क्या बचा 1/7। इसको क्या कर दोगे, तिर्यक गुना। तिर्यक गुना करोगे तो AB का गुना 1 से होगा तो AB होगा, और 7 का गुना होगा 6 से तो 42 हो जाएगा मीटर आंसर। ठीक है, अगला जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वह है AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। सिद्ध कीजिए कि AB/PQ इक्वल टू AD/PM। ठीक है,
देखो ये भी इस टाइप का क्वेश्चन पिछले में कोई क्वेश्चन इस तरह का था जो कि तुम लोग बना चुके हो, है ना। इसको बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, दो त्रिभुज बनाएंगे, एक ए बी सी और एक पी क्यू आर, और ए डी और पी एम दो ठो माध्यिका खींचेंगे। ए बी सी में ए डी खींचेंगे माध्यिका, और पी क्यू आर में पी एम खींचेंगे। तो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी बनाते हैं। ए बी सी, इसमें माध्यिका है हमारा ए डी। इसी तरह एक और त्रिभुज खींचना है। इसका नाम क्या है, पी क्यू आर। इसमें माध्यिका खींचना है पी एम। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में बताया गया था वैसा हम लोग दो त्रिभुज बना लिए हैं। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, अच्छा जो जो दिया हुआ है लिखते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका ए डी है तथा त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका पी एम है। ठीक है, इसलिए अच्छा तो इसको अभी नहीं लिखते हैं। और क्या दिया हुआ है, तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये तुम हम लोग का दिया हुआ है, यानी दोनों बड़ा त्रिभुज जो है आपस में क्या है, समरूप है, यह दिया हुआ है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू ए डी बाय पी एम। ये हमें सिद्ध करना है। इस तरह से हम लोग बना चुके थे। क्या करना है, ये दोनों जो त्रिभुज है, दोनों में से कोई एक, और ये दोनों में से कोई एक को हम लोग को क्या दिखाना है, समरूप दिखाना होगा। तब जाके हम लोग के ए डी और पी एम दोनों समानुपात हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, ये जो त्रिभुज दिख रहा है और ये जो त्रिभुज दिख रहा है, ये दोनों छोटा त्रिभुज को हम लोग समरूप दिखाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे प्रमाण त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में दोनों क्या है, समरूप है। समरूप है तो क्या हो जाएगा, ए बी बाय पी क्यू, बी सी बाय क्यू आर और ए सी बाय पी आर। ये हम लोग को समझ के दिया है, क्योंकि ये दोनों समरूप है। तो समरूप होने से क्या होता है, तीनों भुजाएं आपस में समानुपात होते हैं। ये दिया हुआ है हम लोग का। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में, देखो यहाँ पर ए बी डी में ये एंगल और इसमें ये एंगल दोनों बराबर होगा, क्योंकि ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, समरूप त्रिभुज है, दिया हुआ है।
तो इसका ये संगत कोण जो हो गया आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। एक ए हम लोग को मिल गया। ठीक है, इसको लिखेंगे एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल पी क्यू एम लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, कारण यही देंगे। और ये जो तीनों रिलेशन में है, इसमें से इसको और इसको दोनों चीज़ हम लोग ले रहे हैं। क्या लिखेंगे, ए बी बाय पी क्यू और बी सी बाय क्यू आर। ठीक है, अब देखो बी सी जो है और क्यू आर, ये दोनों भुजाएं दो बराबर भागों में बटे हुए हैं। देख लो, बी सी को ए डी माध्यिका दो बराबर भागों में बांट रही है, उसी तरह क्यू आर भुजा को पी एम जो माध्यिका है वो दो बराबर भागों में बांट रही है। तो बी सी की जगह हम लोग लिख सकते हैं चाहे बी डी की जगह लिख सकते हैं बी सी का आधा, यानी बी सी बराबर लिख सकते हैं बी डी बराबर, तो बी सी लिखना है यहाँ ना। क्या है देखते हैं, बी सी है तो बी सी का हम लोग लिख सकते हैं 2BD। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि बी डी और डी सी आपस में क्या है, बराबर है। तो बी डी बराबर डी सी है, यानी जो बी डी है इसका दोगुना किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा, क्योंकि बी सी का ये आधा भाग है। ठीक है, तो लिखेंगे ये बी सी को हम लोग दोनों में दो से भाग देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ए बी बाय पी क्यू तो हो गया, इसको लिखेंगे हम लोग बी सी बाय 2 और इसको लिखेंगे क्यू आर बाय 2 लिख सकते हैं। ऊपर नीचे हम लोग अंश और हर में कितना से भाग दे दिए, 2 से। लिख दो, अंश और हर में 2 से भाग देने पर अब बी सी का आधा कौन हो जाएगा, बी डी। चित्र में देखो, जो बी सी है उसका आधा यानी बी सी बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं बी डी। उसी तरह क्यू आर बाई 2 को लिख सकते हैं क्यू एम। यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, पी क्यू। अब बी सी बाई 2 को लिखेंगे बी डी और क्यू आर बाई 2 को लिखेंगे क्यू एम। तो यहाँ से ये और ये एक ए मिला है और एस मिला है, तो एस से त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम एस से। अतः अब देखो, हम लोग का त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया। तो हो जाएगा ना, ए बी बटा पी क्यू संगत भुजाओं का अनुपात, बी डी बटा क्यू एम और ए डी बटा पी एम हो जाएगा। ये तीनों को लिख देते हैं। अतः ए बी बाय पी क्यू हो गया, किसके बराबर हो गया, बी डी बाय क्यू एम के, और ए डी बाय पी एम। तो ये तीनों तो आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों को लेंगे, तो ये दोनों बराबर हैं ना आपस में, यही हम लोग को सिद्ध करना था। तो ये हम लोग का हो गया प्रूव्ड। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन तो पीछे बना चुके होंगे, उसी टाइप से इसको भी बनाना है और बहुत आसान है। वो दोनों त्रिभुजों को हम लोग क्या किए हैं, समरूप दिखा दिए हैं। समरूप दिखाएं तो क्या हो गया, इनकी जितने भुजाएं तीनों भुजाएं आपस में समानुपात हो गए।
यानी ए बी पी क्यू के ए डी बाई पी एम भी हो गया और डी डी बाई क्यू एम भी हो गया। यही हम लोग को सिद्ध करना था। ठीक है, तो अच्छा क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग कुछ प्रमेय पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 6.4 शुरू करेंगे। तो इसको आज बना लेना, कंप्लीट कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।